हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनपीएस जीके स्टडी। दोस्तों, मैं आज आपके फिर से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। ये है 2 मार्च की करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये कल ही अपलोड हो जाती, लेकिन कुछ ज़रूरी काम आने के कारण मुझे आज ये एक दिन लेट अपलोड करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर है 3 मार्च की, वो आज आपको शाम तक मिल जाएगी वो भी। तो दोस्तों, चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता कब संपन्न हुआ? दोस्तों, तो 2006 को हुआ। कब? 2006 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब हुआ? दोस्तों, तो कब हुआ? 1983 को। याद रखना दोस्तों, 1983 को। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और दोस्तों, एनसीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप हमसे प्राप्त करें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी के महाराज के छोटे बेटे पुत्र राजा राम का निधन कब हुआ? दोस्तों, तो 1700 में हुआ। कब? 1700 ईस्वी में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम का निधन 1700 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों सब 2 मार्च को हुआ। ठीक दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा भारत की कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू का निधन कब हुआ? दोस्तों, 2 मार्च 1949 को हुआ। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने किस राज्य के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की? दोस्तों, तो महाराष्ट्र। किसके साथ? महाराष्ट्र। दोस्तों, चलिए राजधानी भी जान लेते हैं सबके साथ में। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, महाराष्ट्र की मुंबई, सिक्किम की गंगटोक, आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक दोस्तों, चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। क्या लिखा दोस्तों? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई को उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने और क्षेत्र के नियोजित और बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कुशल सेवाओं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी आयुष्मान के साथ साथ सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको नोट कर लें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियंस? दोस्तों, ठीक दोस्तों, 3 बार की चैंपियन कबड्डी में कौन दोस्तों 3 बार की चैंपियन बनी? पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, दबंग दिल्ली ने 3 बार की चैंपियन रही पटना पायरेट्स को हराकर 2022 का खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके हाल ही में दबंग दिल्ली कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीत लिया। ऐसा पहली बार हुआ जब लीग में सबसे मजबूत दिखाई देने वाली पायरेट्स की टीम फाइनल में पहुंचने के बावजूद खिताब से वंचित रह गई। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, भारत है 43वें स्थान पर। कितने स्थान पर है दोस्तों? 43वें स्थान पर है। चलिए जान लेते हैं कैसे, किस वजह से है वो 43वें स्थान पर। तो दोस्तों, भारत 38.6% स्कोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 55 देशों में 43वें स्थान पर। दोस्तों, कितने देशों में? 55 देशों में 43वें स्थान पर है। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। ठीक दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
लेसेंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी से कितने बच्चे अनाथ हुए हैं दोस्तों? 52 लाख बच्चे अनाथ हुए हैं। कितने? 52 लाख बच्चे अनाथ हुए हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। हाल ही में लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी से 52 लाख बच्चे अनाथ हुए हैं। प्रति व्यक्ति अनुमानित अनाथ दर के मामले में सबसे अधिक पेश और दक्षिण अफ्रीका में है, जहां यह दर 1000 बच्चों में से 8 और 7 दर्ज की गई है। वास्तविक अनुमान में वर्तमान में बताई जा रही संख्या तुलना 10 गुना अधिक होने की भी संभावना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। और दोस्तों PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों ये 2 मार्च की कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो इसको जान लेते हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं वाला क्वेश्चन, यहाँ से जानते हैं। दोस्तों क्या है आज का ये? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ के सहयोग से यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को उनके व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए वित्त की सरलीकरण और डिजिटल डिलीवरी प्रदान करती है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहा भारत में अपने समग्र IP स्कोर 38.4% 884% से 38.6% तक सुधार किया है और देश में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर 55 देशों में से 43वें स्थान पर यह इनेक्स USA देवराप, ये दोस्तों गलत लिख गया है, इसके USA और इसके आगे है दोस्तों, इसकी जगह हो जाएगा दोस्तों USA चैम्बर। ठीक दोस्तों, इसकी जगह हो जाएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया जुलाई 2021 में वाणिज्य संसदीय स्थायी समिति ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था की है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट बिंदु जान लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों लोटिंग यू स्टेट भारत एयरलाइंस उद्योग के लिए एक भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है। ITA पे एक नया भुगतान, ठीक दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसकी जगह होगा नया भुगतान विकल्प होगा जो भाग लेने वाली एयरलाइनों को UPI स्कैन और पे और UPI कलेक्ट भुगतान करने का अनुरोध जैसे कि तत्काल भुगतान विकल्प प्रदान करने में सक्षम बनाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है, यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु खत्म होते हैं। दोस्तों 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। क्या है दोस्तों? अल साल्वाडोर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे दोस्तों नियुक्त किया गया? मनोज महापात्रा को। किसे? मनोज महापात्रा को। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लें। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले कैलाश कुमार पहले हिंदू बन गए। ठीक दोस्तों, तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए यहाँ दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है फिर से। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संस्थान को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत निषिद्ध स्थान घोषित किया? तो दोस्तों किसे घोषित किया है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली। ठीक दोस्तों, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत एकमात्र मुद्रा व बैंक नोट निर्माता है। क्या दोस्तों? एकमात्र मुद्रा और बैंक नोट निर्माता है जिसने 2016 में 2000 रुपये और 500 रुपये के नोटों की नई श्रृंखला छापी थी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय महिला वेट लिफ्टर ने सिंगापुर में 191 किलो का
कुल भार वर्ग उठाकर स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफाई किया। दोस्तों किसने क्वालिफाई किया? मीराबाई चानू ने। ठीक दोस्तों, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं इसके। भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलक अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। चानू ने पोडियम के शीर्ष पर खड़े होने के लिए 191 किलोग्राम का वजन उठाया है। इस जीत के साथ 27 वर्षीय चानू ने 55 किग्रा भार वर्ग में बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफाई कर लिया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफाई किसने किया? दोस्तों मीराबाई चानू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार द्वारा सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है जिसके उचित और मूल्य का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा? कौन प्रदान करेगा दोस्तों? महाराष्ट्र। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया है जो कि चीनी मिलों को 2 चरणों में मूलभूत उचित और लाभकारी मूल्य का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करेगा। पहली किस्त का भुगतान गन्ने की डिलीवरी के 14 दिन के भीतर करना होगा। अंतिम वसूली की गणना के बाद मिल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मिल द्वारा किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये भी दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी अभिषेक सिंह को। किसे? ऑप्शन नंबर सी अभिषेक सिंह को किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। 1995 बैच के IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों क्या थे? 1955 IAS बैच के अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO थे। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों तो किसने किया? अनूप जलोटा ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। हाल ही में उड़ान एक मजदूर बच्चे नामक पुस्तक का विमोचन अनूप जलोटा ने किया है। इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। कौन दोस्तों? इस पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। यह पुस्तक कैप्टन A.D. मानक A.D. ठीक दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसकी मानक की जगह पर होगा दोस्तों इसकी जगह जो हो जाएगा मानेक हो जाएगा। क्या? मानेक की जीवन याचना के बारे में। ठीक दोस्तों, जीवन याचना के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपने करियर की ग्राफ में शून्य से शिखर तक सफ़र तय किया और उन्हें सफलता मिली है। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों पुस्तक का नाम है एक मजदूर बच्चे की उड़ान और लेखक है मिथिलेश तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाबोई का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों लड़ा गया था मुगल और अहोम शासक के बीच। ठीक दोस्तों, चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम में अहोलबाई युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी। 1669 में औरंगजेब ने राजपूत राजा राम सिंह प्रथम को असोम द्वारा जीते गए क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के लिए अलादोई की लड़ाई 5 अगस्त 1969 को उत्तरी गुवाहाटी में अलाबोई हिल्स पर लड़ी गई। असम के पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस युद्ध में 10,000 लोग अहोम में मारे गए थे। ठीक दोस्तों, कब लड़ी गई थी लड़ाई? 5 अगस्त 1969 को। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि उनको हम आप देख लेते हैं क्या हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने अपनी लार्ज एरिया स्पॉट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। कहा जाता है कि प्रोटॉन इवेंट अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण का जोखिम बढ़ाते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है आपके लिए। और दूसरा है अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग में
लिप्तता के कारण पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। चलिए दूसरा है, दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की 4.7% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता कर लिया है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से आपकी 2 मार्च की करंट अफेयर्स ख़त्म होती है और जो आज तारीख है 3 मार्च, उसकी करंट अफेयर्स आपको शाम तक मिल जाएगी या तो फिर सुबह एकदम 6 बजे मिल जाएगी, तो आप लोग उसको देख लें। और दोस्तों, अगर आपको देश राजधानियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसका वीडियो मैंने बना दिया, जो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे या तो इंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।